आज तक भूतकाल में ऐसी बारात न हुई न भविष्य में होगी। अद्भुत बारात। और उनका दूसरा जन्म हिमालय और मैना के घर पर हुआ, पार्वती के रूप में। और उस जन्म में भी जन्म से ही नारद मुनि के कहने पर पार्वती का मन शिव जी पर आया और भगवान के कहने पर शिव जी पार्वती के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए। सप्तर्षियों के द्वारा परीक्षा हुई, ब्रह्मा जी ने पत्र भेजा और सब लोग शिव जी के विवाह में तैयार हो गए। समस्त देवतागण शिव जी के विवाह में जाने के लिए तैयार हैं, अपने अपने विमान को सजा लिए, मेकअप कर लिए, नए नए वस्त्र पहन लिए, परंतु शिव जी को सजाने के लिए कोई नहीं आया। तब शिव जी के गणों ने देखा हमारे महाराज को सजाने के लिए कोई नहीं, तो हम कम थोड़ी ना है। बोले हम लोग हमारे महाराज को सजाएंगे। बोले इसको स्नान कराइए पहले। देवता लोग जब मेकअप करते हैं तो पहले स्नान करते हैं, हमारे स्वामी को स्नान कराना चाहिए। किसी ने कहा गर्म पानी लेकर आऊं, बोले नहीं, हमारे महाराज गर्म पानी से स्नान नहीं करते हैं। बोले क्या? एक व्यक्ति दौड़ कर गया और शमशान से गरम गरम भस्म लेकर आया, शिव जी पर डाल दिया। ये है हमारे स्वामी का स्नान। गरम गरम भस्म से, ताजी राख से स्नान करवाया। किसी ने कहा कि जब दूल्हा सजता है तो मुकुट पहनता है। बोले हमारे स्वामी को मुकुट। बोले चलो सब लोग साइड में हट जाओ। एक रुद्रगण आया, शिव जी की लंबी जटा को लेकर जटा का ही मुकुट बना दिया। बोले संसार के दूल्हे जब सजते हैं तो अपने गले में बहुत सुंदर हार पहनते हैं, सोने का हार। एक शिवगण रुद्रगण दौड़ कर गया और लंबा सांप लेकर आया, शिव जी के गले में पहना दिया। एक रुद्रगण गया, 2 बिच्छू लेकर आया, शिव जी के कान में डाल दिया। बोले कितना सुंदर लग रहा है, दूल्हे राजा सज रहे हैं। एक रुद्रगण गया, सांप के छोटे छोटे बच्चे को लेकर आया, शिव जी के हाथ में बाजूबंद में बांध दिया। आज शिव जी को मृग चर्म पहनाया गया। और शिव जी, वैसे तो नाम इनका शिव है, सभी प्रकार के मंगल देने वाले, लेकिन इनका रूप आज अमंगल बना दिया है। अमंगल रूप बनाकर शिव जी को तैयार किया। और देवता इतने स्वार्थी हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, देवताओं ने कहा कि हम लोग बारात में आएंगे लेकिन वहीं गांव में ही मिलेंगे, पार्वती के गांव में मिलेंगे, वहां से हम सब लोग साथ में हो जाएंगे। देवता सब लोग, समस्त देवता टाइम से पहुंच चुके हैं और यहाँ शिव जी के गण शिव जी को लेकर पार्वती के गांव में पहुंचे हैं। और समस्त रुद्रगण देख रहे हैं कितना सुंदर गांव है। जब देवताओं ने देखा शिव जी के साथ रुद्रगण है, देवता लोग हंसने लगे। शिव जी ने सोचा कि ये लोग हम पर हंस रहे हैं क्योंकि हमारी बारात में कम लोग हैं। शिव जी ने अपने एक अनुचर को बुलाया, बोले जाओ और जल्दी से जल्दी इस दुनिया में जितने भी शमशान है, सभी शमशान से भूत प्रेत पिशाच को बुला लाओ। जाने में तो देरी हो रही थी, अपने मंत्र बल से संसार के सभी शमशानों से भूत प्रेत पिशाच, अब ये शिव जी की बारात आने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, अद्भुत बारात, न भूतो न भविष्यति। आज तक भूतकाल में ऐसी बारात न हुई न भविष्य में होगी। अद्भुत बारात। बोले कैसी बारात है? बोले शिव जी की बारात में ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों के बहुत सारे मस्तक और कुछ बिना मस्तक वाले। कुछ लोग इतने हट्टे कट्टे मोटे और कुछ लोग बारीक रस्सी के समान पतले। कुछ लोगों को अनेक आंखें थी, कुछ बिना आंख वाले। कुछ लोगों के हाथ थे, पांव नहीं थे। कुछ लोगों के पांव थे, मस्तक थे, लेकिन धड़ नहीं था। बिल्कुल विचित्र बारात आई। और आप सब जानते हैं विवाह में तो बैंड बाजा आदि होता है। देवता लोग बिल्कुल जेन्युइन बैंड बाजा के साथ नाचने लगे। देवता लोग बहुत सुंदर नाचने लगे
तो ये शिव के जो गण थे उन्होंने भी सोचा आज हमारे स्वामी का विवाह है, हम लोग भी नाचेंगे। ये लोग जैसे ही नाचने लगे देवता सब लोग साइड में चले गए, क्योंकि इसको नाचने थोड़ी ना आता है, ये तो अपनी ही धुन में, कोई हाथ ऊपर कोई पांव ऊपर। गोस्वामी जी लिखते हैं अद्भुत नाच, कुछ लोग अपनी मुंडी को हाथ में लेकर उछालते हुए नाचने लगे। कुछ लोगों के मस्तक नहीं थे, केवल धड़ से ही नाच रहे थे, नाचते नाचते किसी के घर पर चले जाते थे, वो घर वाले धक्के देकर बाहर निकालते थे। भगवान विष्णु ने इशारा किया इंद्र को कि ये शिव के जितने गण हैं इसको पीछे करो, देवताओं को आगे करो, नहीं तो ये गांव वाले हमें अंदर घुसने नहीं देंगे, सोचेंगे लोग कहां से आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा। किसी के द्वारा शिव जी को कहा गया कि आप अपने लोगों को जरा पीछे कर लो, और देवताओं को आगे किया, ये सब पीछे हो गए और फिर भी नाच रहे हैं, नाचते नाचते आगे जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं शिव जी की बारात जैसे ही आगे गांव में प्रवेश की, गांव में जितने भी पशु थे, घोड़े थे, हाथी थे, गाय, उस गांव को छोड़कर भाग गए। शिव जी ने कहा अपने एक गण को, रुद्र गण को बुलाया, कहा मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं, मुझे देखकर सब लोग भाग रहे हैं। शिव जी ने कहा इस गांव में ऐसी प्रथा है कि अच्छे लोग जब प्रवेश करते हैं तो बुरे लोग भाग जाते हैं। रुद्रगण ने कहा महाराज गांव में ऐसी प्रथा नहीं है, लेकिन हम लोग जहां चले जाते हैं ना वहां वो प्रथा शुरू हो जाती है, हम लोग को देखकर ये प्रथा शुरू हो जाती है। और आगे आगे देखो होता है क्या, अभी तो केवल प्रवेश मारा है गांव में। सब लोग अपने अपने धुन में नाचने लगे और नाचते नाचते सब लोग गांव में प्रवेश किए। जहां पार्वती के वहां अनेक लोग भोजन पका रहे थे, बच्चे लोग परेशान कर रहे थे, बच्चों को भेजा जाओ जरा देख कर आओ बारात कहां पर पहुंची है। 10 बच्चे उस बारात को देखने के लिए गए, 5 बच्चे तो बारात को देखकर ही मूर्छित होकर गिर गए। 3 बच्चे को बुखार आ गया, 2 सही सलामत वापस पहुंचे और खबर दी। किसी ने पूछा बारात कैसी है, बोले उस बारात को देखकर जो करोड़ों करोड़ों जन्म से पुण्य किया है वही जीवित रह सकता है, बाकी सब मर जाएंगे। बोले इतनी सुंदर बारात है, साक्षात कामदेव ही पृथ्वी पर आ गए हैं कि उसे देखकर मूर्छित। बोले जब देखोगे तब पता चलेगा। इस प्रकार शिव जी की बारात चली है और अद्भुत नाच गान इत्यादि हो रहा है। किसी के गले में मुंडी है, कुछ लोग मुंडी उठा उठा कर नाच रहे हैं, कुछ लोग हाथ उठा उठा कर, पांव उठा उठा कर, इस प्रकार से अद्भुत नाच हो रहा है। और यह नाचते नाचते यह बारात पार्वती के वहां पहुंची और गांव वालों ने देखा कि वाह कितने सुंदर बाराती हैं, क्योंकि देवता लोग आगे चल रहे थे, इंद्र भगवान विष्णु सब आगे थे। और पार्वती की मां मैना तैयार थी हाथ में आरती की थाली लेकर, और उसे लगा कि ये भगवान विष्णु ही हमारे दूल्हे हैं, क्योंकि सबके आगे ये चल रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं, हम लोग बाराती हैं, दूल्हे तो पीछे हैं। तब सारे लड़की वाले पार्वती की मां को कहने लगे बाराती इतने सुंदर है तब हमारा दूल्हा कितना सुंदर होगा है? देवी मैना तुम तो भाग्यशाली हो, क्योंकि बाराती इतने अद्भुत इतनी सुंदरता लेकर आए हैं, इतने सज धज कर, हमारा दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने मन में सोचा कि दूल्हे को देखकर कितने जीवित रहेंगे, ये प्रश्न हो रहा है। बारात पहुंची, सभी देवता बाजू में हो गए, शिव जी के गण को आगे किया गया, शिव जी सबसे आगे आए, उतरे, भगवान विष्णु ने इशारा किया देवी मैना को, यही है आपका दूल्हा। बोले ये दूल्हा? देवी मैना दूल्हे को देखकर उसी समय उसी स्थान पर मूर्छित होकर गिर गई। शिव जी ने रुद्रगण को बुलाया, यार ये गांव में ऐसी प्रथा है कि आरती करने वाला गिर जाता है। शिव जी ने भगवान विष्णु को कहा प्रभु इतना हैंडसम लग रहा हूं कि मुझे देखकर आज सब लोग मूर्छित हो रहे हैं। रुद्रगण ने कहा प्रभु आप जहां जहां जाओगे ऐसा ही होगा।
गिर गई, अब क्या किया जाए। गांव के जो वरिष्ठ बड़े लोग थे, शिव जी इत्यादि को दूर बैठाया गया। बोले आप थोड़ी देर के बाद आओ। बोले कैसी प्रथा है, हमें इतनी वेट करा रहे हैं, इतना राह देखनी पड़ रही है। अब डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया, पानी छिड़का। पार्वती की माँ को मूर्छित अवस्था से बाहर आई और सबसे पहले अपने मुख से शब्द निकला, नारद कहाँ है। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी बेटी के मन में ये शिव जी का भूत डाल दिया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि देवी मेरी पुत्री पार्वती के द्वारा इतनी बड़ी तपस्या करवाई। मैंने नारद को बुलाओ, नारद को बुलाओ। उसी समय नारद जी और सप्तर्षि वहां पर आए। नारद जी ने बहुत मनाया और नारद जी के मनाने पर शिव जी और पार्वती का विवाह संभव हुआ। हरे कृष्णा। तो ऐसे भक्ति से भरे और मस्ती से भरे ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करो, सब्सक्राइब करो नाउ। हरे कृष्णा।